वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। आज आपको ऐसी दुआ के मुतालिक बताना है जो कई 100 साल से इस उम्मत के अकाबिर, औलिया, अतकिया, सुलहा के वजीफा में रही है, जिस दुआ की बरकत से बड़े बड़े अल्लाह के वलियों की दुआएं फौरी कबूल होती। आज हम उस दुआ के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें तो ये हो नहीं सकता कि बंदे की दुआ कबूल ना हो। अगर आप तस्खीर में कहें तो सबसे मुजर्रब दुआ है तस्खीर में। अगर आप ये कहें कि मुश्किल में मुश्किल कुशाई के लिए सबसे मुजर्रब दुआ है, किसी भी हाजत के हल के लिए उससे मुजर्रब दुआ आज तक औलिया की जबान से जारी नहीं हुई। वो दुआ जो सरकारे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबुल हसन शाज़ली नव्वरल्लाहु मरक़दहू को ख्वाब में सिखलाई, जिसके अल्फाज इतने पुरतासीर जामे तौहीदी हैं कि एक एक लफ्ज पे इंसान का ईमान ताजा हो जाता। क्योंकि आज हम ऐसी दुआओं से दूर हैं, ना आशना हैं। अक्सर वो कलिमात पढ़ते हैं, वो अल्फाज ले लेते हैं डाइजेस्ट से, अखबारात से या दुकानों से, जिनकी कोई सनद नहीं होती। जब कोई चीज कुरान हकीम की आयात पर मुश्तमिल हो तो वो वैसे ही पुरतासीर होती है, लेकिन इसमें आजम अगर कहा जाए तो इस दुआ से बेहतरीन इसमें आजम कोई नहीं है। मैंने खुद इसका मुताला किया, इसको अपनी जिंदगी में बार बार पढ़ा और इसका चिल्ला जब किया तो हमें इसकी ऐसी रूहानियत खुली है कि इंसान हैरान रह जाता है। हमारे उस्ताद आज से 20-22 साल पहले मुझे कहने लगे कि ये दुआ पढ़ोगे तो इसका जो मावन है अल्लाह की तरफ से, चाहे वो जिन्नात में से है चाहे वो फरिश्तों में से है, वो आपके पास आएगा और आपको खबर देगा, मतलब आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की मदद आई है। तो मैंने ये चीज सोची कि ये कैसे हो सकता है। तो हमने एक जगह जो है इसका मैंने मुशाहिदा किया, जब चिल्ला किया और बाकायदा उसको पढ़ा और फिर उसकी गिनती पूरी की, उसके दिन पूरे किए, तो हमें एक चीज वाज़े पता चली कि एक आदमी आया इंसानी शक्ल में वहां पर, तो आकर जैसे मांगने वाले होते हैं, फकीर होता है, तो उसने मुझसे कुछ तकाजा किया, तो मैंने उसको वैसे ही कुछ दे दिया, वैसे ही दे दिया। तो बाद में हमारे उस्ताद कहने लगे कि कल तो आपके पास आया था इसका मावन, जिसे आमतौर पे लोग मुवक्किल कहते हैं, लेकिन मावन मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने कहा जी कल तो कोई नहीं आया। कहा वो आया था, आपने उसको कुछ दिया है और आप कामयाब हो गए। तो मैंने कहा जी मैंने तो एक फकीर को दिया था। कहा वही तो था, वही तो आया था। तो मैंने कहा वो तो आम सा आदमी था, उसका हुलिया ही अजीब सा था, उसके अंदर तो कोई वज़ाकता से पता नहीं चल रहा था कि कोई बहुत हैंडसम सा नजर आता ना, अच्छा लिबास पहना होता जरा। तो कहने लगे जब भी इसके किसी भी पढ़ाई के जो मुआविन आते हैं ना, वो ज्यादातर जो है गरीब आदमी की शक्ल में होते हैं। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्र फखरी, कि मुझे फकर पसंद है, मेरा फखर है वो। तो आप नीचे बैठ के खाते थे गुलामों के साथ, कहते थे मैं तो गुलाम हूँ, खुद भी अब अल्लाह का बंदा हूँ। तो इसलिए जो भी अल्लाह का बंदा अल्लाह के कुरान का चिल्ला काटता है या उसका कलाम पढ़ता है, कोई भी वजीफा करता है किसी उस्ताद के पूछने के बाद, तो हमेशा उसके मावन जो आते हैं वो गरीब की शक्ल में आएंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत पसंद करते थे, आपने बादशाह पसंद नहीं की, आप बादशाह थे अल्लाह के कायनात के, और आपने माल को पसंद नहीं किया। जबले वक्त सोना था आपके लिए, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, लेकिन आपका फकर इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था। आपने खुद मांगा था अल्लाह से अपनी उम्मत के गरीबों के लिए कि ताकि इनको पता चल जाए कि हमारे नबी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो हम क्यों नहीं गुजार सकते फकर में। अब आप देखिए, मैं फिर एक मरतबा मैंने दोबारा इसका पढ़ाई की, मैं मदीना शरीफ में ईद की मैंने, तो रमजान का आखिरी अशरा जो है मैंने फिर इसकी पढ़ाई की। रमजान और मुबारक जो आखिरी चांद रात थी, तो ईद जो होती है मदीना शरीफ में या मस्जिद नबवी काबतुल्लाह में, ईद की नमाज फौरन इशराक के बाद होती है। जैसे ही इशराक शुरू होता है और लोग तहज्जुद में जाके बैठ जाते हैं, सफ़े नहीं मिलती, बाहर जगह मिलती। मैं तहज्जुद के एंड पर पहुंचा, मैंने कहा अंदर जगह मिल जाए। मुझे रोज़े रसूल का बाबुस्सलाम के बाहर मुश्किल से एक साइड पे जो है एक बंदे ने, अच्छा मैं हैरत की बात ये थी कि मैं पढ़ाई पूरी करके जब मैं गया तो उस बंदे ने, हबशी था, अफ्रीकी, अच्छा उसने वो अजीब सा वो लिबास पहना हुआ था। तो उसने मुझे यूं, मैं गुजर रहा जगह तलाश कर रहा, इस तरह देख रहा, तो उसने मुझे जोर से, अच्छा वो प्यार से मोहम्मद कहते हैं, अरब के लोग किसी को भी ना जानते हो तो उसे कहते हैं मोहम्मद, तो मुझे उसने यूं आवाज दी। तो मैंने कहा ये कौन है? फिर वो हबशी था, वो लंबा कद था उसका और ये अजीब उसका लिबास था। तो मैंने कहा ये सफ में बैठा हुआ है तो इसका तो खुद जगह इसको तंग लग रही है, तो ये मुझे क्या जगह देगा? तो उसने मुझे यूं इशारा किया, तो मैंने नहीं देखा कि किसी और को बुला रहा होगा, लेकिन फिर मैं उसकी तरफ चला गया। तो वहां जाके मैं उसके साथ, उसने मुझे यूं, अच्छा वो यूं
चौकड़ी मार के बैठा हुआ था तो एकदम सिमट गया अत्तहियात की शक्ल में, मुझे कहता इधर बैठ जाओ। तो मैं वहां बैठ गया उसके साथ। अच्छा, मैं दिल में सोच रहा कि मैं अभी ये जो दुआ है, ये दुआ जो है इसको दुआए हिज़्बुल बहर कहते हैं। इसको नाम क्या है? दुआए हिज़्बुल बहर। अब आप देखिए, मैंने कहा कि इसको जो है ना मैं यहाँ भी पढ़ लूं रोज़ा रसूल के दरवाजे पे सामने। तो अब मैं दिल में सोच रहा, उसने मुझे जेब से निकाल के दुआ यूं दे दी, प्रिंट हुई, छोटा किताब। मुझे कहता है ये, मुझे यूं पकड़ा दी बस, उसने कोई बात नहीं की मुझसे। तो अब वो दुआ में लगा हुआ है, दुआ कर रहा है। मैंने पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने पढ़ के खत्म की। मैंने कहा इसकी अमानत इसको वापस कर दो। तो मैंने यूं पढ़ के जैसे यूं मुड़ा तो ना वो इधर है तो ना इधर है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या है, ना इधर है तो ना इधर है। तो वो तो मुझे उसने बुलाया था। तो मैंने वो अपने पास रखी, अभी तक शायद है कहीं रखी हुई मेरे पास। मैं मक्का मुकरमा जब गया तो मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाजी साहब दामद बरकातुहुम अलैह, जो हरम शरीफ में दरस देते हैं, मेरे साथ चूंकि हजरत बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं तो घर भी ले जाते हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, तो जरा बेतकल्फी सी भी है। तो मैंने हजरत से मजाकन कहा, हजरत के घर में जाकर मैंने कहा जी इस तरह मेरे साथ हुआ है ये मामला। तो एक हबशी था, तो हजरत फरमाने लगे कि वो अल्लाह का कोई फरिश्ता था या जिन्नात में से। मैंने कहा जिन्नात आप कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वो जिन्नात का कोई बड़ा था। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? कहा मेरे वालिद साहब मौलाना मोहम्मद खैर मोहम्मद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिन्होंने 40 साल हरम काबा में दरस दिया, मक्का के कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। कहा मेरे वालिद साहब रोज जहाँ पर तवाफ होता है वहां दरस देते थे उनके वालिद। तो अब ये 40 साल से दे रहे हैं। कहने लगे मेरे वालिद साहब जो है वो दरस देते थे, उसके बाद जब नमाज पढ़ते इशा की दरस के बाद हरम में, तो आपके पीछे एक हबशी जो है ना मुसल्ला यूं बिछा के रोज पीछे यूं बैठा रहता था और नमाज के बाद यूं जिक्र करता रहता था हबशी। तो मेरे वालिद साहब यूं पीछे मुड़ के देखते तो वो बैठा होता, रोज बैठा होता और वो आपको मुसाफा करता और जाता। तो एक दिन मेरे वालिद साहब ने उससे पूछा कि तू है कौन, कहाँ रहता है? तो उसने कहा बस मैं इधर ही रहता हूँ। तो आपने कहा नहीं। वो अच्छा यूं यूं करके देखता था, वो आंखों में आंखें डाल के इस तरह बात नहीं करता था। तो अक्सर ये जो जैसे हमारे पास आएंगे ना, मेरे पास कई बार आए इंसानी शक्ल में ऐसे, लेकिन वो हमेशा पे यूं ही देखते रहते हैं, हमारी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। मुझे फौरी अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा जो है इंसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक कशिश होती है। अब जिसका मजबूत चिल्ला होगा, उस्ताद मजबूत होगा, तो जिन्नात उससे आंखें यूं डाल के बात नहीं कर सकेंगे। तो अब वो, वरना आप अगर जरा किसी के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो उसका जिन यूं आके आपको यूं घूरेगा और आपके ऊपर चिल्लाएगा और आंखें सुर्ख कर देगा, लेकिन बरक्स होता है जिसका मजबूत हो। तो वो कहने लगे वो मुझे पीछे बैठा रहता था। तो फिर मैंने एक दिन उससे पूछा कि आखिर आप हैं कौन, आप इंसान नहीं लगते? तो वो कहने लगा नहीं नहीं मैं इंसान ही हूँ। कहते हैं उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया कि मुझे पहचान लिया गया है। क्या ये हबशियों की शक्ल में अरब में आते हैं, जब भी या अजब में भी इस तरह नजर आएंगे। उन्होंने एक मिसाल मुझे दी। मैं काज़किस्तान गया जहां पर ये होते हैं अपना कोई काफ के पहाड़ है। मैं वहां पे उन पहाड़ों पे जाके इसकी दोबारा ताज़गी की। मैंने कहा इसके पढ़ाई करूं चिल्ला। तो अब मैंने कहा यहाँ कौन आएगा, वो तो सुनसान पड़ा हुआ पहाड़ थे, बिल्कुल सुनसान थे। तो वो वहां पर मैं पढ़ाई कर रहा, जब पढ़ाई कर चुका वक्त गुजर गया तो वह एक झील थी, बिग लेक जिसे कहते हैं। हम उस पे पढ़ाई कर रहे थे, पहाड़ थे, बर्फ उन पे पड़ी हुई थी और वो चूंकि कोई काफ का सिलसिला है पूरा रशिया तक जाता है। मैं पढ़ाई करके अब मैं कहा कि अब यहाँ तो कोई भी नहीं आया। तो थोड़ी देर गुजरी, एक जैसे जो वहां के लोग होते हैं लोकल रशियन बंदा, वो आया और आवाजें दे रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि अब उसको उर्दू भी नहीं आती, अरबी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, कोई जबान भी नहीं आती, बहुत से रशियन आती है। तो वो एक जुमला मुझे आके बार बार कह रहा है, हनफी हनफी हनफी। वो जो ये कह के मुझे अब उसकी बात मुझे इतनी समझ आ रही। वो मेरे पास उसने यूं 2 पत्थर उसने यूं रखे, यहाँ पे रख के पत्थर दे के चला गया। वो पत्थर थे, खाली पत्थर थे, लेकिन मुझे समझ आ गई कि पत्थर का मकसद ये है कि आप कामयाब हो गए। ये नहीं है कि पत्थर कोई कीमती है, कोई सोने का है, बल्कि इसका मकसद क्या है कि आप कामयाब हो गए हैं। अब आपको अब ये मैं एक मुख्तसर आपको एक नक्शा खींचा है। इस तरह के बहुत से राज हैं जो अल्लाह रब असरार होते हैं। ये इस दुआ की इतनी तासीर है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इससे बेहतरीन दुआ नहीं देखी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अपने वजीफा में इसको पढ़ा करते थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपने वजीफा में पढ़ा करते थे। मौलाना कासिम ननोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपने वज़ाइफ में पढ़ा करते थे। आज तक जितने अल्लाह के वली, आपको परेशानी है, आफत है, कोई मुसीबत है, कोई काम नहीं चल रहा, दुश्मन का खौफ है, शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, दुनिया जहान का कोई भी मसला है, आप इसको असर की नमाज के बाद 17 बार पढ़ना शुरू कर दें, आपको आसार यूं नजर आ जाएंगे और आपको मावन भी नजर आएंगे। और इसकी इतनी ताकत है कि इसके अंदर तौहीद के ऐसे अल्फाज हैं दुआए हिज़्बुल बहर में जो आम आदमी पढ़े। हम
عام آدمی کوئی بھی پڑھے اس کو، اجازت میری طرف سے سب کو ہے، جو سننے والے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، میں چونکہ اس میں بخل نہیں کرتا، اجازت ہے سب کو، آپ پڑھیے اس، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں 17 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں، جو ٹائم ہو آپ روز پڑھیں۔ جادو آپ پہ اگر تباہی کا کوئی ہے وہ ختم ہو جائے گا، جنات سخت ترین ہے ختم ہو جائیں گے، جادو کرنے والے پہ پلٹ بھی جائے گا، یہ ایسی طاقت ہے۔ جو بندہ روز اس کو ایک بار بھی پڑھ لے گا نا، ایک بار، صرف ایک بار پڑھ کے بس پانی پہ پھونک کے پی لے اور اپنے پہ پھونک لے، جادو ہر قسم کا بیماری، ہر قسم کی کوئی بیماری ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، گردوں کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، دنیا جس بیماری سے عاجز ہے، جس کا علاج نہیں کر سکی، آپ حیران ہوں گے اس بیماری میں بھی اس دعا کو پڑھیں۔ اتنی بڑی دعا نہیں ہے، سورہ مزمل جتنی ہوگی، کتنی ہوگی سورہ، بس زبان، اور قرآنی الفاظ ہیں بیچ میں، آپ کو سارے آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ اس کو سن لیں، میں بھی اس کو ہم ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ سننے والا گھر میں سنے بھی، آپ کو کوئی دنیا جہان کا مسئلہ ہے، آپ اس دعا کو یوں پکڑ لیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تسخیر کا اتنا مجرب میں نے اس کو پایا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کے کاٹے، اب لوگ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، استاد سے جو چلہ ہوتا ہے نا، چلہ، پھر اسے صحیح طریقے سے چلہ کر کے سمجھنا اور یاد استاد سے اجازت دل سے لینا، اس کی پھر تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ کائنات آپ کے قدموں میں، ایسی ہے جو اگر کہتے ہیں نا کائنات قدموں میں، وہ اس سے آئے گی، لیکن اس سے جڑ جائیں، آپ اس کو اپنے روح بنا لیں۔ یہ دعا حزب البحر، آپ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں گھروں سے نکال دیں، ادھر ادھر کی ایسے کتابچے خرید کے پڑھتی ہیں عورتیں اکثر گھروں میں جن کی سند ہی نہیں ہوتی، آپ دعائے حزب البحر پڑھیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہر سال سفر کے مہینہ میں اس کا اعتکافی چلہ ہوتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کرایا کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ابھی میں کسی کو اس کا منتقل کروں، لیکن اب چونکہ لوگوں کی پریشانیاں، آفات، بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب میں نے سوچا ہے کہ اس کا چلہ جو ہے ان لوگوں کو کرایا جائے گا جو طلب کا اظہار کریں گے۔ طلب کا اظہار ہوتا ہے کہ پہلا قدم وہ اٹھائیں، دوسرا قدم اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک بندہ گھر سے کہے جی مجھے چلہ کرا دیں آن لائن، وہ نہیں، وہ اجازت ہے، پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک کہ جی میں تو فلاں ملک میں ہوں، آ نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے آپ وہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کر لیں۔ صحابہ اولیاء گھروں سے نکلے علم کے لیے، تو آپ بھی نکلیں ذرا تھوڑا سا، اور پھر اجازت ہوگی، پھر وہ ایسا آپ کے پاس ہتھیار ہے کہ آپ سمجھ لیں آپ کو لائسنس مل جائے گا اس ہتھیار کا، اور آپ کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ آپ کے پاس ایسی پاور آ جائے گی کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دوسروں کو علاج کر سکتے، وہ بھی طاقت آ جائے گی، اس میں تاثیر ہو جائے گی، لیکن اصل آپ خود اپنے دفاع اپنے گھرانے کا کر سکیں گے، اپنے خاندان کا کر سکیں گے، اور دوسروں کا بھی کر سکیں گے، اس سے اتنی پاورفل یہ عمل ہے۔ اور یہ دعا اتنی پرتاثیر ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے غائب کے اتنے معاون ہیں کہ جو اس دور میں ہر بندے کو چاہیے۔ اب اس کے اندر عام بندہ جو پڑھے، میں عام بندے کا بتا رہا ہوں، میں نے عام بندے کو جو اجازت دی ہے، مرد عورتیں پوری دنیا میں جو بھی سن رہا ہے، دعائے حزب البحر کو پڑھے، یا اللہ سے شروع ہوتی ہے، اب آپ نیٹ پہ مل جائے گی، ہر جگہ مل جائے گی، وہ تو اتنا مشکل چیز نہیں ہے، آپ دعائے حزب البحر لکھیں مل جائے گی، آپ جو ہے پڑھنا شروع کریں۔ آخر میں اس کے آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، روز ایک بار پڑھے، عام بندوں کو اجازت ہے ایک بار پڑھیں، روز ایک بار، لیکن لا حول کو 11 بار پڑھیں اور دعا کر لیں، پھونک لیں، پی لیں، بس آپ اس کا کرشمہ پھر دیکھیں، اللہ آپ کی زندگی میں عجیب ہلچل لے آئے گا۔ کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھیں اس کو، صرف آپ اس کو 40 دن روز ایک بار پڑھ لینا، عوام مرد عورتیں کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کے، تو آپ اگر بیچ میں عورتوں کا اکثر مسائل آ جاتے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن آپ یہ 40 دن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے سارے کام بن جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔